फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भारत के भौगोलिक प्रदेश। ठीक है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सुपर कॉन्टिनेंट के बारे में, कॉन्टिनेंट डिवीजन और हिमालय के बारे में। ठीक है। सभी बाउंड्रीज के बारे में, फॉल्ट के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका पेंजिया क्या होता है। तो पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक महाद्वीप था जो आपस में जुड़े हुए भूमि का एक विशाल हिस्सा था। ठीक है। ये आपस में पूरा का पूरा एक विशाल भूभाग जो जुड़ा हुआ था उसको बोलते थे पेंजिया। ठीक है। पैंथालासा क्या होता था, जो इस भूभाग को विशाल महासागर घेरे रखता था, यानी कि जो पेंजिया को घेरे रखता था उस सागर को बोला जाता था आपका पैंथालासा। ठीक है। जो जल था इसके चारों तरफ, ये देखिए, ये आपका पेंजिया है और इसको घेरे हुए ये वाटर है, ये पूरा आपका पैंथालासा है। ठीक है। अब जो पेंजिया है आपका ये दो भागों में बटा था, लॉरेशिया और आपका गोंडवाना लैंड। ठीक है। लॉरेशिया लैंड का अन्य नाम था अंगारा लैंड। इसमें जो आने वाले महाद्वीप थे आपके, वो आपका है उत्तरी अमेरिका, यूरोप और आपका एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है। और जो आपका गोंडवाना लैंड है तो इसमें आते हैं आपके दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और आपका न्यूजीलैंड। ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्वत श्रेणियों के बारे में, हिमालय के बारे में। तो सबसे पहले हमारे जो हिमालय है वो चार डिवीजन में है। ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आपका शिवालिक पर्वत। ठीक है। तो जो हमारे ट्रांस हिमालय में आता है वो आपके आते हैं चार पर्वत श्रृंखलाएं: काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और आपका कैलाश रेंज। ये जो चार पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये आपकी आती हैं दोस्त ट्रांस हिमालय में। ठीक है। और बात करता हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक में, अगर आ जाती है तो आपकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी के एल जेड के। ठीक है। काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और आपका कैलाश रेंज। ठीक है। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है आपका ग्रेट हिमालयाज। जो ग्रेट हिमालयाज है इसमें हमारी बहुत सी पर्वत श्रृंखला आती है, जैसे कामेट होगी, नंदा देवी होगी, माउंट एवरेस्ट होगी, कंचनजंगा होगी और आपकी नामचा बरबा पर्वत श्रेणी होगी, जहां से आपको ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न ले रही होती है। जब हम नदियों वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हम इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद में आपकी जो पर्वत श्रेणी आती है वो आती है आपकी लघु हिमालय। ठीक है। लघु हिमालय मुख्यतः हमारा पर्यटक स्थल होता है, जैसे आपका शिमला, अल्मोड़ा, नैनीताल और आपका दार्जिलिंग और रानीखेत वाला इलाका होता है। ये सभी पर्यटक स्थल जितने भी है पर्यटन के, ये सभी हमारे जो है आपकी लघु हिमालय में आ रहे होते हैं। और सबसे अंत में जो हमारी आती है वो आती है आपकी शिवालिक पर्वत श्रृंखला। शिवालिक पर्वत श्रृंखला जो है आपकी मुख्यतः दून उत्तराखंड जो घाटी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारी जो है आपकी लघु हिमालय वो किन दो श्रृंखलाओं के बीच में है। तो आपका ग्रेट हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय के बीच में लघु हिमालय है। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्त हमारा ट्रांस हिमालय क्या होता है। तो जो ट्रांस हिमालय है यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। इसका अन्य नाम जो है आपका तिब्बती हिमालय भी है, जो हिमाद्री तक आपका फैला हुआ है। बात करता हूँ इसकी लगभग लंबाई 1600 किलोमीटर है। और जो हमारी केटू पर्वत श्रृंखला है, गॉडविन ऑस्टिना, वो भी इसी में स्थित है। ठीक है। ट्रांस हिमालय के मुख्य पर्वत हमने बताया आपको अभी मैप में: काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर पर्वतमाला और आपका कैलाश रेंज। ठीक है। जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है के एल जेड के। ठीक है। और इसका जो पुराना नाम है वो आपका किशनगिरी काला पर्वत है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांस हिमालय का ओल्ड नाम क्या है, तो आपका किशनगिरी है। इसके बाद में आपका आता है दोस्त प्रमुख नदियां। तो इसमें सिंधु नदी है, श्योक नदी है और आपकी नुब्रा नदी है। ठीक है। इसके बाद में जो है क्वेश्चन आता है कि जो हमारे हिमालय है वो आपस में अलग कैसे होते हैं। तो हिमालय जो हमारे अलग होते हैं, ये जैसे हमारा ट्रांस हिमालय है और ये महान हिमालय, इनको जो लाइन अलग करती है, जो फॉल्ट अलग करता है, वो आपका करता है इंडो सांगपो सराकर जोन। ठीक है। ITSZ। जो हमारा महान हिमालय है और जो आपका लघु हिमालय, इनको जो अलग करती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, MCT, या मेन सेंट्रल फॉल्ट भी बोला जाता है इसको। कई बार फॉल्ट बोलते हैं, कई बार थ्रस्ट बोलते हैं, या बाउंड्री आप समझ सकते हैं। और जो हमारी लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत है तो इसको मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट अलग करने का काम करता है। ठीक है। ये देखिए दोस्त, ट्रांस हिमालय, ये रहा ट्रांस हिमालय और ये रहा आपका महान हिमालय। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करता है आपका इंडो सांगपो सराकर जोन। एक नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांस हिमालय
और महान हिमालय को अलग करने वाली बाउंड्री का नाम क्या है? तो इंडो सांपो सराचर जोन। और जो आपका महान हिमालय है दोस्त, उसको मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है किससे? आपका मिडिल हिमालय से। ये मिडिल हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और जो आपका मिडिल हिमालय, लघु हिमालय है और शिवालिक पर्वत है, इनको अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, अब हम दोस्त बात करते हैं आपके महान हिमालय के बारे में। यह इसका अन्य नाम है हिमाद्री। ठीक है, इसे हिमाद्री भी कहा जाता है और ये सबसे ऊंचाई पर विस्तृत पर्वत श्रेणी है, फैली हुई पर्वत श्रेणी है। ठीक है, हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित है और इसका अन्य नाम जो है हिमाद्री। क्वेश्चन पूछ लेता है कि महान हिमालय का अन्य नाम क्या है? तो महान हिमालय का जो अन्य नाम है वो दोस्त हिमाद्री है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर है और हिमनाद ग्लेशियर भी इस पर पाए जाते हैं भारत के प्रमुख नदियों के। ठीक है, और जो सबसे ऊंची चोटी है विश्व की, वो है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल में है, 8848.86 मीटर। और जो कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8586 मीटर। ठीक है, जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, इसको जो है नेपाल में बोला जाता है दोस्त सागरमाथा, और तिब्बत में इसको बोला जाता है चोमू लुंगमा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है? तो आप बोलेंगे सागरमाथा, और तिब्बत में इसका नाम है दोस्त आपका चोमोलुंगमा। ठीक है, और जो नंदा देवी है, धौलागिरी है, ये भी पर्वत चोटियां महान हिमालय में आती हैं। ठीक है, बात करते हैं इसमें ग्लेशियर कौन कौन से आते हैं। तो गंगा नदी का मुख्य स्रोत है गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री ग्लेशियर, और यमुना नदी का यमुनोत्री ग्लेशियर, ये हमारे महान हिमालय में आते हैं। ठीक है, जो इसके प्रमुख दर्रे हैं जैसे नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा और आपका शिपकिला दर्रा, ये भी हमारे ग्रेट हिमालय में आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्त लघु हिमालय, जो हमारा पर्यटन हिमालय भी कहलाता है। तो लघु हिमालय में मुख्यतः हमारे सभी पर्यटन स्थल आते हैं, जैसे आपका शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन आते हैं। ठीक है, और ये जो है मैंने बताया था आपको, लघु हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय और दक्षिण में शिवालिक, जो सबसे नवीनतम श्रेणी है, उनके बीच में फैला हुआ है। बात करता हूँ इसकी औसत ऊंचाई की, तो 3700 से 4500 मीटर। ठीक है, और इसकी चौड़ाई की बात करता हूँ तो 50 से 80 किलोमीटर। ठीक है, सिंधु नदी से लेकर ये भूटान तक फैली हुई ये पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसमें जो हमारे आते हैं पीर पंजाल, धौलधरा, नागटिब्बा, मसूरी और महाभारत श्रेणियां। ठीक है, पीर पंजाल आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये जो है आपकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है आपकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है दोस्त। ये पीर पंजाल जो है ये आपकी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। और जो धौलधरा आपकी हिमाचल में है, और जो नागटिब्बा और मसूरी दोस्त ये आपके यूके में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, और महाभारत श्रेणी आपकी नेपाल में है। अब इसमें जो है आपके बुग्याल पाए जाते हैं। बुग्याल क्या होते हैं? घास के छोटे छोटे ढालदार मैदान होते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे। ये ढालदार मैदान जो होते हैं दोस्त, ये बुग्याल होते हैं। जैसे हमारे कश्मीर के मर्ग होते हैं, जैसे सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया। उत्तराखंड के बुग्याल और प्यार, प्यार हमारे हिमाचल में भी होते हैं और उत्तराखंड में भी होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम में, ये बुग्याल जो ढालदार घास के मैदान है, इनको बुग्याल बोला जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्त शिवालिक पर्वत, जो इस सबसे दक्षिणतम और नवीनतम श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी। इसको बोला जाता है बाह्य हिमालय। ठीक है, बात करता हूँ इसकी लगभग जो है ऊंचाई के बारे में, तो 900 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर। और सबसे निचली श्रेणी हमने पढ़ा था ना मैप में, जो सबसे पहले आपका जो है ट्रांस हिमालय है, फिर आपका ग्रेट हिमालय है, फिर आपका मध्य हिमालय, और सबसे नीचे जो है दक्षिणतम श्रेणी, नवीनतम श्रेणी आपकी शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ठीक है, और यह ढीली अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब जो इसके पर्वत होते हैं वो ढीले अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, और इसके दक्षिण में तुरंत जो है आपका भाबर और तराई वाला क्षेत्र लग जाता है। भाबर और तराई वाला क्षेत्र जो है इसके दक्षिण में लग जाता है, यानी कि शिवालिक के दक्षिण में। ठीक है, ये देखिए दोस्त, ये आपकी शिवालिक वाली, ये वाली जो है आपकी शिवालिक वाली पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, इसकी नदियां कौन कौन सी है? घग्गर, कोसी और शारदा। ठीक है, क्षेत्र कौन सा है दोस्त? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका असम। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी और आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।